मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जब सही मार्ग पर होता है और जीत के पास पहुंचने के करीब होता है, तब उसके पास भटकाव के बहुत अवसर आते हैं। उसकी इंद्रियां बहुत तीव्रता से उसको अपने वश में करने का प्रयास जारी कर देती हैं, और यह ऐसे ऐसे रूप में होता है जिसे वह कभी समझ नहीं पाता। ये केवल कामना या इच्छा की बात नहीं, केवल वासना या तृप्ति की बात नहीं, ये बात हो जाती है पूर्ण रूप से अहंकार की। अहंकार जिसे मनुष्य समझने में फेर करता है और व्याप्त हो जाता है वह पूर्ण मनोयोग से माया के जाल में, और यही जाल उसके लिए जंजाल बन जाती है जब वह अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है और अंतर्मन में ही द्वंद्व से जूझ रहा होता है। आज तुम्हारे पास यह संदेश आया है क्योंकि तुम्हें बचाने का कार्य प्रारंभ हुआ है, क्योंकि तुम अपनी जीत के मंजिल के बहुत करीब हो। तुमने एक प्रक्रिया का चयन किया और तुम उस तक पहुंचने ही वाले थे कि तुमने प्रक्रिया को रोक दिया। यह भटकाव तुम्हें घेर रहा है। आज यह संदेश तुम तक आया है तो इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करो। मेरे प्रिय, जीवन के जागृति का यह समय, यह अवसर और लाभ अब तुम्हारा प्रेम भाव से जागृत हुआ। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास यह संदेश आया, ये वही पल है जब तुम जीत की ओर अपने एक कदम को बढ़ा चुके हो और एक नई दास्तां लिखने के करीब हो। अब तुम पर कृपा दृष्टि बरस चुकी है। अब इस कहानी में तुम अधूरे नहीं रहोगे। जिससे अब तक वंचित थे वह सब पाने के योग्य हो चुके हो। तुम्हारे संघर्षों को पहले ही देखा जा चुका है। तुम्हारी समस्याओं का निराकरण निरंतर हो रहा है। अब मायने ये रखता है कि तुम अपने लिए कैसे विचार रखते हो, कैसे विचार सोचते हो। जब सिंहासन हिलता है तो शासक यह प्रयास करता है कि वह अपने सिंहासन को बचाए। उस प्रक्रिया में वह हिंसात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है और पूरी तरह से स्वार्थ से भरा हुआ भी होता है। किंतु वो जिसने अहंकार का त्याग किया, वो परवाह नहीं करता तख्त की। वो बचाता है केवल अपने आप को, पितु बचाता भी नहीं। वो पकड़ लेता है एक नई प्रक्रिया को और जीवन को जीता रहता है सरल भाव में। तुम उन्हीं व्यक्तित्व में से एक हो जिसके पास यही गुण है, जो अपने भीतर के अहंकार को मार के जीवन को जीने की इच्छा रखता है, जिसकी भावना धूमिल नहीं होती है बेवजह के जंजालों से। मेरे प्रिय, जीत की असीम कहानी तुम्हारे लिए रची गई है। अब कई बार जब तुम्हें चोट लगती है, तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है, तुम उससे उबरते हो ये जानते हुए कि तुम्हें इससे निपटना है। भौतिक स्तर पे कहीं ना कहीं तुम कमजोरी का प्रदर्शन करते हो, लेकिन अब तुम में इतनी क्षमता भरी जा रही कि यह भौतिक स्तर पे भी नजर ना आए। तुम्हारी खासियत यह है कि तुम जब भी अहंकार के वशीभूत होते हो, तुम यह जान जाते हो कि अब तुम पर अहंकार छा रहा है और तुम अपने आप को रोकते हो, बचाते हो। फिर एक नई कहानी लिखी जाती है और जीत की दास्तां होती है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय पर क्या गुजरती है जब तुम्हें अपने मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलता, लेकिन तुम संकुचित अर्थ में देख रहे होते हो
जबकि यदि तुम देखोगे उसको बृहत अर्थ में, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं थे। मैं हर पल तुम्हारी गतिविधियों को देख रहा हूं, उसका अनुमान लगा रहा हूं और यह तय कर रहा हूं कि तुम्हें किस मात्रा में विजय मिलनी है। यह तुम्हारी है, इस पर तुम्हारा अधिकार है और यह तुम्हें मिलेगी। मेरे प्रिय, जीवन के इस अवसर में, इस समय में तुम्हारा साथ दिया जाना अत्यंत आवश्यक है और इसलिए मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दे रहा हूं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा हूं। मेरे आने वाले संदेशों के साथ तुम्हें जुड़े रहना है मेरे प्रिय। और याद रखो, विजय के लिए बांटना पड़ता है तो तुम्हें बांटना ही होगा। संख्या 99,999 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। संख्या 1111 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और संख्या 51,000 लिखकर सारी ऊर्जा को समग्रता में आकर्षित कर लो। ये तुम्हारा ही पल है। विजय की ओर बढ़े तुम्हारे कदम, पुकार रहे हैं तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी आत्मीयता को। मेरे प्रिय, फरिश्तों को भी अवसर मिल रहा तुम्हारे लिए उद्धार की क्रिया में शामिल होने का, तो तुम भी उद्धार करो और आभार व्यक्त करो सर्वप्रथम इस वाणी का, संदेशवाहक का, संदेश का और चैनल का, जिसके माध्यम से तुम्हें यह संदेश मिला। आभार व्यक्त करते हुए अपने जीवन का तुम आगे बढ़ो, जीत की ओर अपने कदम को बढ़ाते हुए हर एक पल में इसे आकर्षित करो। मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़कर विजय की ये कहानी लिखो। सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशियां बांटो। तुम्हारी प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की निश्चित है। वास्तविक अर्थों में तुम्हारा दिव्य, भव्य, सुंदर, आकर्षक, बृहत कल्याण निश्चित है। अब अपने आप को जोड़कर रखना आने वाले अवसरों के लिए। खुशहाली से भर जाओ, ताकत से भर जाओ, समृद्धि से भर जाओ। तुम्हारा कल्याण होगा।